नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है फिर से मेरे चैनल पर। दोस्तों, हम लोग कर चुके हैं टेंस के सभी पार्ट्स को पढ़ चुके हैं और अब हमें आगे ट्रांसलेशन बनाना है। ठीक है, तो मैं कुछ आपके लिए आज रूल लेके आया हूँ। जैसा कि आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं, आज हमें पढ़ना है यूज ऑफ सिंस, फॉर एंड फ्रॉम। यानी कि सिंस का यूज कहाँ होता है, फॉर का यूज कहाँ होता है और फ्रॉम का यूज हम लोग कब करते हैं। ठीक है, तो कुछ मैं यहाँ पे टेबल लिख दिया हूँ, आप इसे देखकर समझ सकते हैं। जैसे कि हम लोग टेंस में टाइम पढ़ते हैं, टाइम का पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये टाइम दो प्रकार से हम लोग डिवाइड करते हैं, एक पॉइंट ऑफ टाइम होता है और दूसरा पीरियड ऑफ टाइम होता है। तो दोस्तों, पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब होता है निश्चित समय और पीरियड ऑफ टाइम का मतलब होता है कि अनिश्चित समय, यानी कि अंतराल पर रुक रुक के जब कोई काम होता है तो वो होता है अनिश्चित समय। और निश्चित समय यानी कि एक्यूरेट समय पे कोई काम हो तो उसे बोलते हैं हम लोग पॉइंट ऑफ टाइम। तो जैसा कि मैं कुछ उदाहरण लिख दिया हूँ यहाँ पे, मान लीजिए कि एक्यूरेट टाइम था 8 बजे से 6 बजे से 5 बजे से, तो ये क्या हो जाएगा निश्चित समय। जनवरी से, दोपहर से, शाम से, 2020 से। तो जब नाम रहे दिया हुआ निश्चित, अब हम कोई दिन का नाम लेते हैं जैसे सोमवार से, मंगलवार से, तो निश्चित समय दे रहा है। तो निश्चित समय के लिए, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का प्रयोग हम लोग करते हैं। सिंस का प्रयोग केवल प्रेजेंट और पास्ट टेंस में होता है। ये स्टार्ट पॉइंट को याद रखिएगा, सिंस का प्रयोग हम लोग प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस में ही करते हैं। ठीक है, और दोस्तों जैसे पीरियड ऑफ टाइम आप देख पा रहे हैं, जैसे पीरियड ऑफ टाइम का मतलब होगा 2 घंटों से। मालूम नहीं चला है कि कब से काम शुरू हुआ है। मान लो मैं 2 घंटों से काम कर रहा हूँ, लेकिन ये पता नहीं है कि कब से कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये पीरियड ऑफ टाइम हो गया। अब मैं उसी को ऐसे बोलता, मैं 8 बजे से काम कर रहा हूँ। 8 बजे से यानी कि एक निश्चित समय दिया गया है, तो 8 बजे। तो यहाँ पे सिंस का प्रयोग होगा। जैसे आई हैव बीन वर्किंग सिंस 8 o'clock, तो यहाँ पे सिंस लग गया। अब इसमें रहता अगर मैं 2 घंटों से काम कर रहा हूँ, तो आई हैव बीन वर्किंग फॉर 2 hours, तो 4 लग गया। तो अब 4 का यूज, सिंस का यूज समझ गया कहाँ करना है। तो दोस्तों सेकेंड हम लोग का स्टार पॉइंट है फ्रॉम का प्रयोग। फ्रॉम का प्रयोग फ्यूचर टेंस में होता है निश्चित समय के लिए। अब जैसे आपका फ्यूचर टेंस में, फ्यूचर समय के लिए कोई ट्रांसलेशन आपको मिला है, जैसे ऐसे है ट्रांसलेशन, वह सोमवार से पढ़ता हुआ रहेगा। और सोमवार से पढ़ता हुआ रहेगा। सोमवार, सोमवार क्या है, एक निश्चित दिन है, निश्चित समय दिया गया है। तो निश्चित समय के लिए फ्यूचर टेंस में हम लोग फ्रॉम का यूज करते हैं। तो बनेगा He will have been reading from Monday. He will have been reading from Monday। यहाँ पे since Monday नहीं, आपको जब आप 12th एग्जाम दे रहे होंगे या फिर कोई भी हो 10th का 12th का कोई भी एग्जाम में बैठे हो, वहाँ पे आपको ऑप्शन में देगा। विद्यार्थी करते क्या है कि सिंस लगा देते हैं, सिंस गलत हो जाता है क्योंकि सिंस ही पढ़ रहते हैं। नहीं, जबकि फ्यूचर में हम लोग फ्रॉम का यूज करेंगे किसके लिए, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। ओके, और दोस्तों फॉर का प्रयोग सभी टेंसेज में होता है। फॉर तीनों टेंस में आते हैं अनिश्चित समय के लिए। तो आई होप कि आप जरूर समझ गए होंगे। आज एक छोटा सा ये टॉपिक था हम लोग का, टाइम पढ़ना, पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम। ओके दोस्तों, निश्चित समय, अनिश्चित समय क्या होता है, निश्चित और अनिश्चित समय आप जान गए। सिंस का प्रयोग कहाँ करेंगे, फॉर का प्रयोग कहाँ करेंगे और फ्रॉम का प्रयोग कहाँ करेंगे। तो याद रखिए, फ्रॉम का यूज केवल फ्यूचर टेंस में ही होता है निश्चित समय के लिए। ओके दोस्तों, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।